Hi friends, welcome to my empty world. जादुई हंडी के बारे में मैं जो आप सभी को बताने जा रही हूँ, आखिर ये जादुई हंडी है क्या? ये जानने के लिए आपको मेरी स्टोरी पूरी सुननी पड़ेगी, तब जा कर के आपको पता चलेगा कि आखिर ये जादुई हंडी है क्या। ओके, सो अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी इस स्टोरी को एक लाइक कर दीजिएगा। एंड या विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। गांव में मोहन का छोटा सा परिवार रहता था। उस मोहन के पास एक छोटा सा खेत था। उस खेत में हल चलाने के लिए जाता था। एक दिन मोहन शाम को वहां पर हल चलाने के लिए गया, तभी उसके पास एक हंडा था। वो गोल घूमते घूमते उसके पास आ गया और उसके पास आके रुक गया। तब मोहन सोचता है, हंडा यहाँ क्या कर रहा है और मेरे पास ही आके क्यों रुका है। तभी उस जादुई हंडी में से एक आवाज आती है, मोहन तुम बहुत ही नेक दिल के सच्चे इंसान हो। मैंने तुम्हें अपने लिए चुना है। तुम जितना चाहे उतना सोना मेरे में से निकाल सकते हो। तब मोहन सोचता है कि मेरे पास तो सब कुछ है, फिर मैं क्यों सोना लूँ। जब मेरे पास कुछ नहीं रहता तब मैं लेता। मेरे पास तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, फिर मैं ये सोना लेके क्या करूँगा। तभी मोहन ऐसा सोचता है और उस हंडी को बोलता है कि मुझे आपसे एक भी सोना नहीं चाहिए। मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे कुछ भी सोना नहीं चाहिए आपसे। वो हंडी बोलता है, हंसते हुए बोलता है कि हा हा हा, तुम बहुत ही अच्छे हो। तुमने एक भी सोना मेरे में से नहीं निकाला करके। तुम बहुत सच्चे और अच्छे दिल के इंसान हो। ऐसा बोल के वो हंडी गोल घूम के गायब हो जाता है। मोहन सोच में पड़ जाता है कि जो मैंने हंडी देखा वो सच है या फिर मेरे मन का वहम है। उसके बाद ये सोचते रहता है। उसके बाद फिर वो अपने सोचते सोचते घर पहुंच जाता है। वो अपने परिवार में जाकर बताता है कि मैंने एक ऐसी हंडी देखी जो मुझसे बात कर रहा था और उसने मुझसे कहा कि तुम्हें जितना सोना चाहिए मुझसे निकाल लेना। तभी मोहन की पत्नी उसे बोलती है कि अरे आप एक सोना तो निकाल लेते, कम से कम हम देख पाते कि वो सोना दिखता कैसे है। तो बोला, मुझे सोने की ज़रूरत तो थी नहीं, तो फिर मैं क्यों सोना निकालता। तो बोलते कम से कम एक निकाल लेते ताकि हमारे पास कुछ निशानी तो रहता। तो मोहन बोलता है, बात तो तुमने सही की, एक सोना तो मुझे निकाल ही लेना चाहिए था। फिर मोहन जो रहता है वो दोबारा उस खेत में जाता है शाम को और देखता है तो वहाँ पर कोई जादुई हंडी तो नहीं आता, पर भूत, चुड़ैल, जंगली जानवरों की आवाज़ें उसके पास आने लगती है और उनकी आवाज़ें ऐसी रहती है मानो कि वो मोहन को वहाँ से भगा रहे हो। तभी ऐसा कुछ आवाज़ आता है। मोहन डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। घर आकर के अपने परिवार में बताता है, मुझे कोई जादुई हंडी नहीं दिखी, पर मुझे भूत चुड़ैल सारे दिखने लग गए। तभी उसके परिवार में सोचते हैं कि शायद उस खेत में किसी ने जादू कर दिया, जिसकी वजह से तुम्हें वो जादुई हंडी भी दिखी और वो खेतों में भूत चुड़ैल भी दिखने लग गए। लगता है ये खेत हमारे लिए सही नहीं है, हमें इसे किसी और को बेच देना चाहिए। तभी वो मोहन अपने गांव में ऐलान करता है कि जिसको भी खेत चाहिए वो आकर मुझसे मिलना कर दे। तभी उसका एक फ्रेंड रहता है सोहन, वो बोलता है, भाई क्या तुम मुझे अपना खेत बेचोगे। तो बोलता है, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, मैं तुम्हें अपना खेत बेचूंगा। मैं तो इसी की तलाश में हूँ कि कौन आए और मुझसे खेत लेके जाए। फिर वो उसे खेत बेच देता है। फिर सोहन वैसे ही शाम को जाता है हल
चलाने के लिए, तब उसके पास भी वो जादुई हंडी आता है और सोहन को बोलता है कि सोहन, तुम बहुत ही नेक और सच्चे इंसान हो। मैंने तुम्हें अपने लिए चुना है। तुम्हें जितना सोना चाहिए उतना सोना मेरे में से निकाल लो करके। तभी सोहन सोचता है कि ये हंडी मुझसे बात कर रही है और ये मुझसे बोल रही है कि मुझसे जितना सोना चाहिए उतना सोना निकाल लो। तो ऐसा सोचता है। उसके बाद फिर देखता है कि हंडी के अंदर बहुत सारा सोना है, तो उसको थोड़ा सा आ जाता है लालच और वो एक हाथ की मुट्ठी इतना सोना निकालता है। पर एक मुट्ठी में कितना सोना आ सकता है? मुश्किल से 4, क्योंकि सोने का सिक्का था तो 4 सोने के सिक्के उसके मुट्ठी में आते हैं। बोलता है इस 4 सोने के सिक्के से क्या होगा, मुझे और निकाल लेना चाहिए था। फिर वो हंडी जान जा रहता है कि ये पक्का लालच करने वाला इंसान है, तो ये मुझसे और सोना जरूर लेगा। तो उसको बोलता है कि तुम्हें और सोना चाहिए तो तुम और निकाल लो, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। तब सोहन सोचता है कि हाँ, मुझे तो अब सोना निकाल ही लेना चाहिए। फिर वो अपने दोनों हाथों को अंदर घुसाता है और वो सोना निकालने ही वाला रहता है कि उस हंडी का मुंह बंद हो जाता है और उसकी दोनों हाथें कट जाती है। एंड इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जितना मिला उतने में ही खुश हो जाना चाहिए। तो मेरी कहानी यहाँ पर होती है ख़त्म। और अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। एंड या बाय बाय एम्प्टी वर्ल्ड।